Hello guys, welcome to my channels. Today we will study the next topic direction test type 3. प्रीवियस क्लास में हमने आपको टाइप 1 टाइप 2 बताए थे डायरेक्शन का, और वीडियो को स्किप मत करिए, पूरे वीडियो शुरू से अंत तक देखा कीजिए जिससे आप समझ में पा सकते हैं अच्छे से। तो टाइप 3 का जो क्वेश्चन इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा गया था, उसी को आधार पर हमको समझा रहे हैं इस डायरेक्शन को। तो ध्यान सुनिए। 5 village A, B, C, D, E are situated in a such a way that B is north to A. यानी 5 गांव है जो इस तरफ से बैठा हुआ है, सच हुए दैट उसको हमें पढ़ते वक्त ही ग्राफ पिक्टोरियल ग्राफ हम शुरू करें। A, B, C, D, E are situated in such a way that B is to north of A. B जो है वो नॉर्थ ऑफ A का नॉर्थ में है, ध्यान दीजिएगा। दैट बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब क्या होगा, इसका ए का क्या ईस्ट ये होता है, वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यानी ऊपर हो गया वो बी। नेक्स्ट सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी। सी ईस्ट क्या होगा, इसका ईस्ट यहाँ पर होगा, ईस्ट इधर होगा, ईस्ट सी द ईस्ट ऑफ सी। देन ई इज टू द वेस्ट ऑफ ए का वेस्ट में है, ईस्ट और वेस्ट में ई है, E the west of A, and D is to the south of E. E का साउथ में, इसका साउथ नीचे हो जाएगा साउथ। D is to the south of E, सॉरी साउथ इसको होता है D होगा, यस कर दिया। D is to south of E, D is to the south of E, and C in which direction with respect of D। कहा कि D से ये C कौन सा डायरेक्शन में है। सवाल पूछा गया कि डी जो विलेज है, सी विलेज, कहा कि सी इन व्हिच डायरेक्शन, सी कौन सा दिशा में है विथ रेस्पेक्ट ऑफ डी, डी से सी का डायरेक्शन कौन सा होगा। तो जब हम यहाँ प्लस कर देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ एन ई एस डब्ल्यू, तो हमें एन नॉर्थ और ईस्ट कोना में ई जा रहा है सी, तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये होगा क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट कोना में सी इसको दिखाई दे रहा है। दिस इज द आंसर। क्विकली आंसर आप ग्राफ थ्रो से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 का इस तरह से सवाल जो आता है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे, पिक्टोरियल मेथड या आपको ग्राफिकल मेथड, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज Rajesh was standing in front his house in such a way that his shadow was falling exactly behind him. कहा गया कि सुबह का समय है, राजेश अपने स्टैंड खड़ी है इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। हाउस किस दिशा पर वो यहाँ नहीं बताया गया है, तो वो स्टैंडिंग है, अर्ली मॉर्निंग है, वो अपने घर के सामने खड़ी है और ऐसा खड़ी इन सच ए वे दैट हिज शैडो वाज, उसका जो परछाई है, वाज फॉलिंग एक्जैक्टली बिहाइंड, उसका पीछे गिर रहा है फेस। तो इसका मतलब वो ईस्ट में खड़ी है, ईस्ट का फेस करके खड़ी हुआ है, तो इसका बिहाइंड पीछे है। तो ये हो गया इसका थीम, जो कि कहा गया है कि राजेश खड़ी है अपने घर के सामने और उसका जो परछाई यानी शैडो है वो उसका बिहाइंड में यानी पीछे, इसका मतलब वो फेस करे ईस्ट में फेस करके खड़ी है, यानी राजेश जो है वो ईस्ट में फेस करके खड़ी है। ही स्टार्ट वॉकिंग, वो वहाँ से स्टार्ट किया चलने के लिए, वॉकिंग स्ट्रेट एंड वॉक 5 मीटर। कहाँ कितना गया, 5 मीटर वो स्टार्ट किया जाने के लिए, यहाँ तक पहुँचा। ही टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वो टर्न लेफ्ट, इसका राइट होता है, हमें जो खड़ी होती है तो राइट और लेफ्ट, तो इसका राइट ये होता है, लेफ्ट इधर, वो टर्न लेफ्ट किया। कितने गया, ही स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट 5 मीटर एंड टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर, यहाँ से 3 मीटर वो लेफ्ट गया एंड अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, फिर वो 2 किलोमीटर लेफ्ट में, इसका लेफ्ट क्या होगा इधर का, तो ये लेफ्ट राइट 2 किलोमीटर लेफ्ट को वो टर्न किया, ये 2 किलोमीटर इसको टर्न किया। टोटल यहाँ से ये 5 किलोमीटर है ना। ये 3 मीटर टर्न किया लेफ्ट, फिर लेफ्ट किया इसको 2 मीटर, है ना। तो पूछा गया नाउ इन व्हिच डायरेक्शन ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा दिशा में यहाँ डेस्टिनेशन पहुँचा है। तो आप पता चल जाएगा, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, वो ईस्ट में ही खड़ी है फेस करके, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में वो पहुँचा है यहाँ डायरेक्शन, अपना ओरिजिन पॉइंट से वो
डेस्टिनेशन पॉइंट उसका है नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इज द आंसर पिक्टोरिकल मेथड से। उसी तरफ से हमें ग्राफिकल वे यानी ट्रिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर। स्टार्टिंग किया 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, देन वो नॉर्थ गया 3 मीटर नॉर्थ, उसके बाद वेस्ट 2 मीटर वेस्ट। तो हमें कौन सा डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? ईस्ट वेस्ट घट जाएगा, जानते हो ईस्ट और वेस्ट माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये घटाने के बाद क्या 5 में से 2 3 मीटर ईस्ट होगा, ईस्ट बड़ा है 2 से तो ईस्ट हो गया। बच गया हमारा 3 मीटर नॉर्थ, तो हमारा नॉर्थ और ईस्ट बच गया। तो नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में उसका डेस्टिनेशन पॉइंट से वो अभी डेस्टिनेशन पॉइंट उसका है ओरिजिन पॉइंट से, तो नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। पूछा गया था नाउ इन व्हिच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, पूछा वो अभी कहाँ पर खड़ी है, जो ओरिजिन पॉइंट से निकल के पहुंचा है, तो वो ओरिजिन पॉइंट से कौन सा दिशा पे वो खड़ी है, तो नॉर्थ ईस्ट इज द आंसर। इस तरफ से कर सकते हैं ट्रैकिंग, यहाँ आप पिक्टोरियल भी कोई भी जो आसान होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया डायरेक्शन का। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमें पिक्टोरियल ग्राफ बनाना है। रवि वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो रवि जो है सपोज मान लीजिए रवि है, रवि टुवर्ड ईस्ट, इसका ईस्ट हो जाएगा इस तरफ का, ईस्ट गया कितना 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 6 किलोमीटर ये ईस्ट को टर्न वॉक किया। उसके बाद टर्न टू राइट, राइट इसका क्या होगा नीचे होगा, ये लेफ्ट एंड राइट यानी राइट को वो टर्न किया, राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, यहाँ से वो 10 किलोमीटर वॉक किया एंड अगेन टर्न राइट। जिसका देखिए ये लेफ्ट और राइट, तो ये टर्न इधर किया, फिर 10 किलो अनदर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर फिर से वो टर्न किया राइट को, फाइनली टर्न टू इज लेफ्ट। उसके बाद वो इसको जो इसका लेफ्ट और राइट, राइट है तो ये राइट हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। फिर ये टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर वॉक किया। इन व्हिच डायरेक्शन एट व्हाट डिस्टेंस रवि फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है और कौन सा डायरेक्शन पे पहुंचा है। डेस्टिनेशन पॉइंट पहले रवि ईस्ट गया 6 किलोमीटर, देन टर्न राइट 10 किलोमीटर एंड देन राइट 6 किलोमीटर एंड देन लेफ्ट 15 किलोमीटर। तो इसी अनुसार से इसका डेस्टिनेशन डिस्टेंस कितना है और कौन सा डायरेक्शन में है पूछा गया है। इन व्हिच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस इज रवि फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो हमें ध्यान देना है ये 10 है, तो इसको यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू 10, 6 इक्वल टू 6 है, तो हमें ये 10 किलोमीटर यहाँ से इतना हो गया, यहाँ से इतना 10 किलोमीटर और यहाँ से ये 15 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया कितना हमारा 25 किलोमीटर इन पिक्टोरियल मेथड से। तो हमें इसी तरफ से यहाँ से इतना कौन सा दिशा, रवि का कौन सा दिशा होगा, ये यहाँ प्लस कर दीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यानी साउथ डायरेक्शन में वो है, यानी 25 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में वो डेस्टिनेशन पॉइंट पहुंचा है, यानी ओरिजिन पॉइंट से वो साउथ में है या 25 डिस्टेंस में है। तो इसी तरफ से हम इसको ग्राफिकल वे ग्राफिकल ट्रिक से हम करेंगे। पहले हमें ईस्ट लेंगे 6 किलोमीटर ईस्ट, उसके बाद हमें टर्न टू साउथ 10 किलोमीटर साउथ, उसके बाद वो वेस्ट गया 6 किलोमीटर वेस्ट, सॉरी साउथ, हाँ ये साउथ 10 किलोमीटर साउथ, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद हम साउथ लेंगे फिर 15 किलोमीटर साउथ। तो यह ध्यान देखना होगा साउथ और साउथ है तो जुड़ जाएगा 25 किलोमीटर साउथ हो जाएगा, 6 और 6 ईस्ट वेस्ट कट जाएगा, बच गया हमारा कितना 20 किलोमीटर साउथ। तो हमारा आंसर 25 किलोमीटर साउथ है। तो जो आपको आसान लगता है क्वेश्चन पर 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो 6 किलोमीटर ईस्ट एंड टर्न टू द वॉक 10 किलोमीटर, टर्न टू राइट दैट मीन वो ईस्ट के नंबर साउथ गया, साउथ लिख दीजिएगा, उसके टर्न किलोमीटर टू लेफ्ट, उसका लेफ्ट देखिए 6 किलोमीटर वेस्ट, उसके बाद साउथ, तो ईस्ट वेस्ट कट जाएगा, दो प्लस प्लस हो जाए, साउथ साउथ प्लस होता है आपस में साउथ साउथ, तो 25 किलोमीटर। तो हमारा नेक्स्ट टाइप 4 क्वेश्चन, इस तरफ से भी डायरेक्शन का सवाल कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। एक क्लॉक शो द टाइम 4:30 आवर्स इन द मिनट हैंड टुवर्ड ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ आवर हैंड विल व्हाट।
डायरेक्शन है, क्लॉक है, ये हो गया 3, 12 एंड 6, 9। क्लॉक इस तरफ से हमें डायरेक्शन है 3, 6 है। तो कहा गया है कि ए क्लॉक सो द टाइम इज 4:30, 4:30 यानी 4:30 है, 5 इस सॉरी ये मिनट घंटा, मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड है। तो कहा गया है कि ए क्लॉक सो द टाइम इज 4:30, 4:30 6 में 30 हो जाता है, 4 बीचों बीच है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड ईस्ट, जब ये ईस्ट में है, 6 आवर जो मिनट हैंड है वो ईस्ट में है डायरेक्शन, तो ईस्ट, देन डायरेक्शन ऑफ द आवर हैंड कौन सा दिशा में है? तो हम जानते हैं कि ग्राफिकल वे में नॉर्थ, NESW, हम जानते हैं जो डायरेक्शन का NESW यदि ईस्ट में है तो ये नॉर्थ होगा, NESW। तो इसी हिसाब से ये कोना से ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो हमारा आवर हैंड क्या होगा, ये नॉर्थ और ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका आवर हैंड्स है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट। द आवर हैंड इज इंडिकेटेड नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द आंसर। बस खाली NESW, ई है मतलब ऊपर NESW, तो इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट कोना में है ये, दिस इज द आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 4 का, ए वाज सो 2.45 2:45 क्लॉक है, इफ द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट देन आवर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स। तो कहा गया है कि द क्लॉक का हमारा 3, 6, 9 एंड 12, 3, 6 क्लॉक है और जिसका टाइम है 2:45 और मिनट हैंड जिसका है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो मिनट है हमारा 45 पर है, यानी 9:45 और 2 ये आवर हैंड है, यानी 2:45 हुआ, 2 दीजिए, हाँ 2:45 मान लीजिए आवर हैंड है। थोड़ा सा 1, 2 2:45 में है आवर हैंड और मिनट हैंड है, इसको थोड़ा छोटा कर देता तो पता चल जाएगा, ठीक है। 2:45 कहा गया कि मिनट हैंड, जैसे मिनट हैंड है आपका नॉर्थ ईस्ट में है, यानी नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट में है यानी मिनट हैंड है। तो आपका आवर हैंड कौन सा दिशा में होगा? तो इसी आधार पर हमें यहाँ रफ करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन का होता है NESW, तो हमारा NESW आ जाएगा यहाँ। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी करें हमें NESW। तो इधर भी हम लिख सकते हैं फॉर्मूला N और E, यानी नॉर्थ ईस्ट NESW, सॉरी SW, ये फॉर्मूला ठीक रहेगा। क्लॉकवाइज NESW कि नॉर्थ ईस्ट बोला है, यदि आवर मिनट हैंड्स नॉर्थ ईस्ट में है तो आवर हैंड कौन सा दिशा में होगा? तो NESW फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला है NESW, उसको आप यूज कीजिएगा NESW। तो हमें आवर हैंड कौन सा आया? साउथ वेस्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ साउथ वेस्ट, दिस इज द आंसर। यदि आपको पूछा है कोई मिनट हैंड है नॉर्थ ईस्ट में है तो आवर हैंड कौन सा है, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला NESW क्लॉकवाइज आप लिखना होगा NESW। तो आंसर हो जाएगा आवर हैंड जिस कोना पर होगा वो साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस आज का डायरेक्शन का 2 वीडियो था, पहला वीडियो और सेकंड वीडियो। तो इसको तो ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, कमेंट भी दीजिए इसके, और सब्सक्राइब कीजिए जो आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाले हैं रैंकिंग और पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे देखा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।